घर जाने को दिल नहीं चाहता, क्या करूं। मैं कल से इधर ही हूँ। जवान बच्चा है हमारा, क्या करेंगे। जब आग लगी थी तो खाली 2 शॉप में आग थी। अगर ये बुझा सकते थे तो 10 मिनट में आग बुझ सकती थी। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा के बिल्कुल सामने। गुल प्लाज़ा ये वही प्लाज़ा है जिसके बारे में कराची का हर बच्चा, हर फैमिली जानती है और अब ज़्यादा जानती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक आग का शोला भड़का और उसके बाद देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग खाकस्तर हो गई। किस तरीके से हमने देखा कि लोगों की दुकानें जली, किस तरीके से लोगों का माल जला और देखते ही देखते बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अंदर फंसे हुए थे, अभी तक 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी लोग अंदर मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है वो टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, अमला यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची का जिस तरीके से मुकद्दर रहा है, हमने देखा है बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, सदर का ये इलाका जहाँ पर जो है गलियाँ तंग और बहुत ही ज़्यादा दुकानें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 1200 के करीब दुकानें थी। बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 माले की ये बिल्डिंग थी और यहाँ पर आपको दुनिया का और ज़रूरत का हर सामान जो है वो आपको यहाँ से बासानी मिल जाता था। लोगों की आहें, लोगों की सिसकियाँ, लोगों की भरी हुई आँखें आप लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, और वो यही दुआ कर रहे हैं कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी हमारे प्यारे अंदर से सही सलामत वापस आ जाए। जिस तरीके से ये सारे मनाजिर हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2026 का अभी आगाज़ ही है, पहला महीना ही है और मेरे पीछे जिस कदर आपको नज़र आ रहा है कि एम्बुलेंसेस की तादाद है, जिस तरीके से स्नार्कल मौजूद है, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, पानी के टैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको रेस्क्यू करा लिया जाए। अभी जिस तरीके से हम देखें, इतने दिन होने के बावजूद भी, इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि आग अभी भी भड़क रही है। अभी भी कई अफराद लापता हैं, अभी भी उनके प्यारे अपने लोगों को जो है वो अंदर तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें अस्पतालों में नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से किसकी कोताही, किसकी गलती, क्या है मनाजिर, ये सब कुछ दिखाएंगे आज आपको। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। मेरे पीछे इस वक्त जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो कि इस वक्त बिल्कुल खाकस्तर हो गई है, ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में पिछले 3 दिन से बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं गुल प्लाज़ा की और इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, जो कि काफ़ी टाइम से जारी है और अभी तक भी लोगों का यही कहना है कि इंटरनली इस आग को नहीं बुझाया गया है। अभी भी आग जो है वो अंदर लगी हुई है। अभी भी अंदर कोई 75 के करीब अफराद हैं जो कि मौजूद हैं। यहाँ पर मुसलसल आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम तर लोग मौजूद हैं, तमाम तर इदारे मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो काम जिसमें ताख़ीर हुई शुरू में, क्योंकि लोगों ने अभी तक जो बताया है उसके मुताबिक एक फ्लावर शॉप यानी कि फूलों की दुकान पर आग लगी। शुरू में सिर्फ 2 दुकानें थीं और देखते ही देखते 10 से 15 मिनट में पूरे का पूरा गुल प्लाज़ा जो है वो वहाँ ना सिर्फ आग लगी बल्कि वहाँ पर इस कदर धुआं जमा हो गया कि वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मनाजिर हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि देखने यकीनी तौर पर मुश्किल हैं। लेकिन कराची वाले इससे पहले भी ये सब कुछ जो है वो इन सब से गुजर चुके हैं और मुझे लगता है कि 2026 में भी के आगाज़ से ही जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग का सिर्फ
20 to 25% हिस्सा है जो बचा है, बाकी सारी की सारी इमारत जो है वो ढेर हो गई है। मलबा जो है वो उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जितनी भी KMC की गाड़ियां हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द सिचुएशन पर काबू पा लिया जाए। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि अभी मज़ीद टाइम जो है वो यहाँ पर दरकार है। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ता है। ये मेरे पीछे आपको बिल्कुल बिल्डिंग नज़र आ रही है, मेरे बिल्कुल राइट साइड पर, और यहाँ पर देखें अभी भी जो है काम जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है। अब सवाल ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 1200 दुकानें, और ये वो जगह है जहाँ पर कराची वालों के इमोशंस कनेक्टेड हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कराची वालों की बहुत सारी यादें हैं। कराची वालों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में यहाँ से कोई ना कोई जो है वो सामान लिया है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अब मतलब अगर हम पहले के हालात देखें और अब के हालात देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि धुआं अभी भी यहाँ पर जो है वो उठ रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आग के शोले भी जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे आपको ये मनाजिर दिखाते हुए कि ये सिचुएशन या ये जो हालात हैं जो आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये किस कदर आप कह लें कि दिल खराश हैं और किस कदर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो यहाँ पर पिछले 48 घंटे से बैठी हुई हैं कि अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन रख कर के क्या पता उनका कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ से इस बिल्डिंग से जो है वो ज़िंदा सलामत वापस आ जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो काम जो है वो हो रहा है। यहाँ से आगे चल के मज़ीद आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या मनाजिर हैं और किस तरीके से जो है ये सब कुछ हो रहा है। आप उस वक्त कहाँ थे जब आग लगी? ये तो हम लोग बंद करके जा रहे थे हफ्ते की रात 10:10 पे 10:10 निकले और अंदर से ये क्या धुआं निकलना शुरू हुआ और आग लग गई। अच्छा, आपकी दुकान बिल्कुल फ्रंट पर है? फ्रंट पे। हाँ। तो आपकी दुकान बची है या नहीं जीरो जो पीछे की दीवार गिर गई इसके ऊपर, मतलब बैक साइड की दीवार थी ना उसके ऊपर गिरी है, तो पूरा माल जल गया। तो ये आप जब बाहर निकल गए थे सही सलामत तब ये सब कुछ हुआ है? उसके बाद आप रुके यहाँ पर? हम तो यहाँ 12:30 1 बजे तक थे। फिर इधर सामान निकालने की कोशिश की है? नहीं सामान कौन निकालेगा, आ जाए इतने दिन के बाद। ये लोग तो छोड़ते नहीं ना अंदर, किसी को नहीं छोड़ते, तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आज ही दिखाइएगा किस ये वो सामान है जो आप लोग अभी तक रेस्क्यू कर पाए। और ये अभी भी गर्म हो रहा है। गर्म है। ये 2000 रुपए का पीस है। कितने का? 2000 की रेंज है इसकी। इसका हाल देख रही हैं आप क्या हो रहा है। ये सारा थाईलैंड है। ये वो सामान है जो अंदर मौजूद था और अब ये देखें छोटे बच्चों का 2000 का ही है, मेड इन थाईलैंड। और अभी भी लिटरली मैं मतलब मजाक नहीं करी, मजाक नहीं मैं करी, ये अभी भी जो है वो गर्म है। इतनी आप कह लेंगे आग की जितनी शिद्दत है। और ये वो तमाम तर सामान है जो कि इनका यहाँ पर मौजूद है, जिसको कोशिश की गई है कि बचा ले, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितनी आग है और जिस तरीके के मनाजिर हैं यहाँ पर, वहाँ पर यकीनी तौर पर अगर मोजज़ाना तौर पर कोई इंसान जिंदा सलामत वापस आ जाता है तो यही जो है वो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। आपकी कोई बात हुई है किसी से जो यहाँ पर लोग हैं, आला ओहदेदारान आ रहे हैं? नहीं, वो तो हमारी कमेटी है ना, जवान हमारी कमेटी है ना, गुरुबिला कमेटी। उन्होंने कहा है कि सबके साथ जो भी होगा सबके साथ ही होगा। हम पूछा कि आपका कितने का माल है, तो मैंने कहा मेरा 2 करोड़ रुपए का माल है और 4 लाख रुपए मेरे अंदर कैश थे। माल तो अभी भी मेरी पूरी दुकान भरी हुई है, लेकिन सारा जल चुका है, वहीं चिपका हुआ है। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले रिसेंटली 76 लाख रुपए का नया माल डाला है थाईलैंड का। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो सामान की आप बात करें ना, लेकिन जिंदा जाने बस उसी का असल अफसोस है। हमारे सारे दोस्त भाई बिरादर कजन सब चले गए ना। अब ये देखेंगे तो मतलब कमा लेंगे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, अल्लाह पाक सब पर करम करे। लेकिन हमारी फर्स्ट टाइम नहीं जली है। 2016 में मेरी 7 जनवरी को ऊपर भी 7 जून को मेरी ऊपर भी दुकान जली थी, जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया। और मुझे ये बताएं, जैसे हम अभी अक्सर लोगों से बात भी कर रहे हैं, देखिए 2 बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर 16
जो है वो एग्जिट पॉइंट्स थे, टोटल 26 एग्जिट पॉइंट इमरजेंसी 26 और कुछ लोगों का कहना ये है कि वहां पर जो है वो इलीगली दुकानें बना ली गई थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एग्जिट्स मौजूद थे, एग्जिट मौजूद हैं, सारी सीढ़ियां, सारे गेट, रैम, हमारी हर चीज परफेक्ट है तनवीर पास्ता की वजह से। आप तो बताएं फिर लोगों ने जब बाहर निकलने की कोशिश की है तो वहां पर कहाँ पर आपको लगता है कि एक्चुअल हफ्ते गड़बड़? की रात होती है ना, तो यहाँ पे 10 सवा 10 बजे सारी सीढ़ियां बंद हो जाती हैं ताकि दुकानें बंद हो रही होती हैं और जो जिस फ्लोर के हैं वो उसी रैम से बाहर निकल जाते हैं अपनी गाड़ियों में, बाइकों पे, जो भी सिस्टम है। तो उस टाइम ये मार्केट सारी क्लोज हो चुकी थी। हफ्ते का दिन होता है तो हम लोग सब आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा बैठते हैं कि आजकल के हालात के हिसाब से पूरा रोड तोड़ा हुआ है, काम है नहीं, तो मजबूरी इंसान बैठा है। रोज हमारा महीने का लाख 2 लाख रुपए यहाँ पे लोगों का किराया है। तो वो किराया निकालने के बाद कुछ बचेगा तो हमें मिलेगा। तो हम यहाँ बैठे होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, मगर उसके बावजूद यहाँ पे काम नहीं होता था। उस दिन हम लोग 10:05 पे शॉप बंद कर रहे थे, तो अंदर से आवाज आई कि वायरिंग में आग लग गई है। तो हमने फटाफट शटर बंद किया कि वायरिंग में आग लगी है तो एग्जॉस्ट करके इसको सेट कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल वो आग इस तरह आई है कि जैसे लग रहा था कि जैसे किसी ने बाकायदा जलाई गई है। हर गेट से आग आ रही थी, हर गेट से। आप मुझे बताओ कि कोई कहता है कि किसी माचिस की तीली से या फोम जलने से मार्केट जल गई तो कैसे जल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है कि एक फोम जलने से पूरी मार्केट जल जाए। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कोई और रीजन है। कुछ तो है, वो अल्लाह को पता क्या है। बेशक जी, और तहकीकात जारी है, पर सबसे पहले मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इंसानी कुछ शायद बच गया हो तो हम मेहनत करके कुछ बचा लें। बिल्कुल ऐसा ही। मगर सब देख के लग रहा है कि ये सैलानी वालों को तो कुछ ना कुछ काम आएगा, हमें तो काम नहीं आएगा। भाई अल्लाह पाक बेहतर करे, इंसानी जानों का जो अजाला है वो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली लोगों का करोड़ों का कारोबार था, करोड़ों लगाए थे लोगों ने। और डेफिनेटली जिस तरीके से लोग बात करें कि सीज़न भी होता है, पैसे भी लगाए होते हैं, किसी की जान गई तो किसी की दुकान गई, किसी की दुकान गई तो किसी का माल गया। ऐसा है जो है हमारा 2026, जिसका जो है वो आगाज़ बहुत ही एक आप कह लें दिल खराश वाक़े के साथ हुआ है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। कि मुझे बताइएगा, आपका बेटा पोता अभी तक अंदर है? अभी तक अंदर है? कोई खबर नहीं है, हम लोग कोई खबर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आपने इंफॉर्मेशन जितनी भी मालूमात जमा की है, क्या कहा? हाँ जी किया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे मलबा हटेगा, ये होगा, मिल जाएगा, कुछ पता ही अपनी नहीं। दुकान, आप लोग भांजे की अपनी दुकान थी? भांजे की, हाँ, नवासे की दुकान थी। नवासे की अपनी दुकान थी अंदर? पोता जो है वहाँ काम करता था। और मतलब सिर्फ एक ही फर्द था आपके हाँ, घर का? एक ही फर्द। तो अभी तक जिस दो जो थे ना वो भाग के खिड़की तोड़ के भागे, बाहर निकल आए। और वो एक जो है वो वो अंदर है। अभी तक कोई इत्तला नहीं। क्या कह रहे हैं कि कब तक कुछ भी कोई कह नहीं रहा। मलबा हटाएंगे, निकलेगा, कुछ होगा, मलबा हटेगा, पता चल जाएगा। कोई पता नहीं अभी कुछ। जवान पोता है मेरा, घर जाने को दिल नहीं चाहता, क्या करूं। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं कल से इधर ही हूँ। मुश्किल हो रही है, जाहिर सी बात है, जवान बच्चा है हमारा, क्या करेंगे। ये आपको लगता है जैसे लोग बात कर रहे हैं सारे कि ये जो है वो कुदरती आफत थी, ये कुदरती हुआ और क्या। हम कहते हैं हमारा कोई दुश्मन तो नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद क्या है। करें, हम तो उम्मीद पे बैठे हुए हैं बेटा। अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगा हमारा बच्चा। सही है, मुश्किल वक्त होता है ये। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिनके पास जाते हैं, जिनको बताते हैं, या जो अंदर से डेड बॉडीज निकल रही हैं, आप वो वहाँ पर आप देख रही हैं सब? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे 24 घंटे यहाँ रुके हुए बैठे। आप भी थे? नहीं, आप पहले ये बाहर आ गए थे? चलें, अल्लाह पाक कहते हैं ना बादशाह है, करम करने वाला है, और अल्लाह की ज़ात ही सबसे बड़ी है। उम्मीद यही है कि जितने भी अफराद अभी तक अंदर हैं वो जो हैं वो बाहर, क्योंकि उनकी फैमिलीज इस उम्मीद के साथ बैठी हुई हैं कि जो है वो सिचुएशन बेहतर होगी और उनके जो लोग, फैमिली के लोग अंदर हैं, वो सही सलामत जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। क्योंकि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जो है वो मलबा हटाने का और लोगों को रेस्क्यू करने का जो अमल है वो जारी और सारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताइएगा कि क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ है? इधर 36 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब 48 घंटे होने वाले हैं। जब आग लगी थी तो खाली 2 शॉप में आग थी। अगर ये बुझा सकते थे तो 10 मिनट में आग बुझ सकती थी,
किन दुकानों पर आग लगी? जैसे आपने बात किया ना, सबसे पहले फ्लावर्स की दुकान पे आग लगी है यहाँ। फूल की दुकान में। सही है। हम वहाँ पीछे रोड पे काम करते हैं प्लाजा पे गाड़ियों का, लेकिन हम लोगों ने जब देखा आग लगी है तो हम करीब आए। तो इनका अगर ये चाहते हैं तो 10 मिनट में आग बुझ सकती थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं सदर गुल प्लाजा तनवीर साहब, इनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपके सामने है। कैसे? ऐसा ही है जी। मुझे ये बताइएगा कि आप गुल प्लाजा के सदर हैं और जो अभी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें SBCA ने एक डिफरेंट रिपोर्ट दी है, उसके बाद 500 की कैपेसिटी में जो 1200 दुकानें बनी और तमाम तर चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। CM साहब के साथ भी आज बैठे हुए थे, इनको भी एक ब्रीफिंग आई हुई थी कि 2004 में कुछ 1071 शॉप्स का कुछ जिक्र था। तो यही कोई 10-20 शॉप का कोई मामला था। CM साहब ने बोला गलत ब्रीफिंग थी, वो उन्होंने देखा भी, ये भी हमारी बात हुई आज। इसके अलावा 500 होनी चाहिए थी, 1100, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। शुरू से ही जो एज पर बायलॉज जो चीज़ें बनी वही हैं। इसके अलावा कहने का मकसद है कि आपने देखा होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM साहब ने जो ऐलान किया, हमारी बात रखी, मगर मान बड़ा अच्छा रखा, सारी चीज़ें भी रखी उन्होंने, मगर जो जान का अजलाना तो नहीं है। आपको पता है जो यहाँ हुआ है हादसा, डेफिनेटली, तो इसमें हम किसी को कसूरवार भी क्या ठहराएं, क्या चीज़ करें, जिस जो होना तरीके था से वो हम हो चुका है। नॉर्मली बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ना सिर्फ गुल प्लाजा बल्कि इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स कराची शहर में मौजूद हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम जब इदारों से पूछा जाता है तो इदारे यही बात करते हैं कि हम लोग मल्टीपल टाइम नोटिस देते हैं जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उस तरीके से जो है वो मार्केट ओनर्स कह लें या सदर कह लें, उनकी जानिब से जो है उस तरीके का फीडबैक या रिजल्ट नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। आप भी एक एंकर पर्सन है, मेरे ख्याल से शायद हो नहीं सकता कि गुल प्लाजा आपने खरीदारी ना की हो, ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने भी आके मार्केट देखी, माहौल आप भी देखते होगे, आपको भी नजर आता होगा। आप जब आते थे तो आपको क्या दिखता था मार्केट के अंदर? अब जैसे नॉर्मली हम जब शॉपिंग करने भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हैं। कंजस्टेड तो है ना, कंजस्टेड तो है। अब जिस तरीके से अभी इशू क्या था? इशू ये आ रहा था कि यार गुल प्लाजा में वेंटिलेशन नहीं था, गुल प्लाजा में जो एग्जिट नहीं थे, ये सारी चीजें चल रही थी। आप कह रहे हो क्यों नहीं थे? कह रहे हैं ना, लोग कह रहे थे। आप मैं बता रहा किसने का नहीं थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, थे कितने थे? 16 गेट से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ठीक है, वो कह रहे हैं वहाँ पर भी इलीगली दुकानें बना दी गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, दिख सकता है अभी भी। जो भाई ये गेट है वो नजर आ सकता है। 16 गेट्स जो है हमारे, जो 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, 8200 गज का जो प्लॉट है, जो 2.25 एकड़ कहलाता है, इसके अंदर 16 गेट्स आपके हैं। 3 साइड कॉर्नर है, इस पे वेंटिलेशन कैसे नहीं होगा? अच्छा, ये हो गए आपके 16 गेट्स। इसके बाद आप चले जाएं मेजनाइन फ्लोर पे। मेजनाइन फ्लोर पे जो है आपकी जो है ना 8 वेंटिलेशन की बड़ी ग्रिल्स हैं, बड़ी जो मेन पैसेज की होती हैं। इसके अलावा ऐसे ही फर्स्ट पे, ऐसे ही सेकंड पे। इसके अलावा रैंप आपका इमरजेंसी एग्जिट के लिए बराबर में मस्जिद 3 मंजिल आती है, उसमें 3 स्टेयर्स, और प्लाजा के अंदर 4 स्टेयर्स। अब अंदर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जब भी इस तरह का कोई भी आग लगने का सिलसिला होता है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद होते हैं, फायर सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। 164 जो फायर सिलेंडर मेरे मॉल के अंदर मौजूद थे, जिसमें हमने 50 to 55 हमने खुद ने यूज़ किए। फिर किसी ने बाहर डाल दिया, किसी ने वहाँ फेंके, किसी ने वहाँ यूज़ किए, जितनी हम कर सकते थे अब जब हम देख रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अब हम देख रहे हैं कि आग पर काबू नहीं पाया गया अब तक, या अभी भी होता है कि जिस तरीके से कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, या कई घंटे लग गए आग को बुझाने में? ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं, दुश्वारी कल शाम से जो आखिरी मीटिंग हुई थी मेरे हिसाब से, इन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने कहा कि देखें ये प्रॉब्लम आ रही है, अब जो हुआ वो अपनी जगह है, आप क्या ताउन करेंगे? इन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, हम कैसे, आप बताएं। मार्केट के गेट्स आपको पता है, आप हमें एक स्केच बना के दें, किस तरीके से करें। मैंने इनको स्केच बना के दिया, यहाँ से यहाँ तक ये मुझे बताएं, प्रॉब्लम शुरू जब आग स्टार्ट हुई उसकी अगर हम बात करें, अब हम बैक पे जा रहे हैं। नहीं मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब आग जो है वो उस पर काबू नहीं पाया गया उस तरीके से, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी की कमी थी या सेफ्टी गैजेट्स नहीं थे। माय पॉइंट है आप लोग आज भी ये चाह रहे हैं कि अभी भी पहले दिन वाली जो है वो स्पीच हो, जो मेयर के लिए और जो CM के लिए थी, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, जब एक बंदा कोऑपरेट करता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या आई आग बुझाने में, क्योंकि जो सिचुएशन होती है उससे आप कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी आग बुझाने में। पहले दिन ये था कि रेस्क्यू टीम लेट पहुंची। ठीक है, तो पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी 55 मिनट्स में पहुंची, इनका कहना है कि 38-35 में पहुंची, बल जो भी सपोज पहली गाड़ी लेट पहुंची, वो 20 मिनट में उसका पानी खत्म हो गया। ठीक है, अब इनके पास मामला था कि भाई MA जिना रोड जाम था, ये जगह थी, गाड़ियाँ नहीं आ सकी, पब्लिक का क्राउड बहुत हो गया था।
उसके बाद एक गाड़ी आई 20 मिनट के अंदर जो है वो खाली हो गया। उसके बाद फिर 2 गाड़ियाँ वो 20 मिनट के बाद आई। फिर जब 2 आई तो आग यहाँ से मास्टर रोड की तरफ भी फैल चुकी थी। फिर एक गाड़ी यहाँ लगाई, एक पीछे लगाई, फिर 2 आई, फिर एक इस गली में लगाई, तो चारों तरफ हुजूम। फिर ये लेट पे लेट होता गया मामला। फिर हमें तकरीबन 5:30 बजे तक पानी की किल्लत महसूस रही, हम परेशान होते रहे, झुलसता रहा मामला, क्योंकि रेस्क्यू 1122 की कोई टीम नहीं आई थी जो अंदर जाके मास्क पहन के कोई बंदे को निकाल सके, किसी को रेस्क्यू कर सके। सबको झुलसता हुआ अंदर रह गए। तकरीबन 65 to 60% जिनका हमारे पास पूरा। इसके अंदर मेरी टीम के भी 5 लड़के हैं जो हम रेस्क्यू कर रहे थे। इसके अलावा मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी भी था मोहम्मद अली भाई, जिनकी कल नुमाइश जनाजा हुई, वो भी अंदर ही रह गए। हम आना जाना लोगों को भेज रहे थे। अब फिर एक बात सबसे अहम ये होती है कि जब आग लगी तो नेगेटिविटी बहुत सारी बातें होना शुरू हुई कि यार जो है ना कोई आउट एग्जिट नहीं था। तो मैंने एक सवाल किया एक एंकर से, आपसे भी ये सवाल है कि 1200 शॉप्स हैं, 1200 1150 कमों पे जो भी है वो शॉप्स हैं। हर शॉप में 7 बंदे या 6 बंदे की अगर एवरेज होती है, 2 सेल्समैन होते हैं, 2 हेल्पर होते हैं, एक जो है वो बाहर से लाना कुछ ही होता है, तो 6 बंदे अगर आप 1200 दुकान में एवरेज करते हो तो 5,500 अफराद तो गुल प्लाजा के खुद के होते हैं। ठीक है, मार्केट अच्छा, 10 साढ़े 10 बजे जब ये आग लगी, बहुत सारे लोग जिनके बयानात भी आए सोशल मीडिया पर, अभी चल भी रहे हैं, उनका कहना ये था कि हम अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता 1250, अगर 1200 दुकानें तो 1200 ही खुली हुई थी। इस बात का जवाब खुद ही दे रहा था मैं बिल्कुल ब्रीफिंग के साथ चलूंगा आपके साथ। 3rd फ्लोर जो है होलसेल फ्लोर है, वो 10:30 बजे भी नहीं, वो 9:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे जब आते हैं 2nd फ्लोर के ऊपर, वो 9:45 बजे क्लोज हो जाता है। हफ्ते वाला दिन होता है तो 10 बजे तक होता है। ठीक है, मेजनाइन, ग्राउंड और बेसमेंट, ये 3 फ्लोर जो है वो हफ्ते वाले दिन 11 सवा 11 बज जाते हैं। ये रैम का गेट हफ्ते वाले दिन 11:30 बजे हमारा बंद होता है। तो वही ये 3 फ्लोर के भी अगर आप लगाने जाएं तो 3.5-4 लोग हमने खुद ने रैम से उतारे हैं। ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली किया, बेसमेंट पूरा खाली किया। सपोज आप ये देखें बेसमेंट में आग नहीं है। अच्छा, बेसमेंट में आग नहीं है। पहले क्या नेगेटिविटी, मस्जिद जो है ये यहाँ पे थी अपना गुल तिजारा के बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा, मस्जिद के 3 फ्लोर्स थे, उसमें भी वेंटिलेशन पूरा, कितने लोग मस्जिद से भी बाहर हम लाए। अच्छा, काफी चीजें तो की। मैंने ये सुना कि मस्जिद के जो लोग हैं वो माशाल्लाह बच गए हैं। 30 से 40% जो हैं वो उनको बाजियाब करा दिया गया है। माशाल्लाह आप एंकर्स हैं, इतना बड़ा मीडिया चैनल आप लोग चलाते हैं, बगैर तस्दीक के आप लोग कोई अपडेट कैसे चला लेते हैं? देखिए, मैं तो मीडिया एंकर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम सरवत रानी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और यहाँ के जो NA 240 के उम्मीदवार थे सलीम मांडवी वाला साहब जो सेनेटर हैं, मैं उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली मैं उनके साथ काम करती हूँ। सलीम मांडवी वाला साहब हैं, इनके साथ जो नूर भाई हैं, नूर मेरा भाई है, और हम लोग, मैं हमारे भी भाई हैं। हाँ, अब दूसरी बात ये है कि कल के दिन पूरा दिन चलता रहा कि मस्जिद वाली साइड से 40 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया। ठीक है, ये चला कंटिन्यूसली। कल जब दोपहर 3 बजे जब वो डेमोलिश ही हो चुकी थी, मस्जिद शहीद हो चुकी थी, वो 40 बंदे रेस्क्यू में निकले कैसे, पहले तो आप ये बताएं जी। नंबर 1, और अगर निकले तो वो कहाँ हैं? तो वो यही तस्दीक हम कर रहे थे ना, मैं बता रहा हूँ ना, निकले तो वो कहाँ हैं? जी जी, ठीक है। या मैं कहूँ कि कोई एक साजिश के तहत ये चीज चल रही थी, या कोई शरपसन अनासिर फैला रहे थे, कुछ भी होगा। साजिशें करेगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप साजिशों से, सियासतों से बाहर निकलकर बात करते हो, क्योंकि सिचुएशन वैसी है। तमाम लोग हमारे लिए बिल्कुल अहम है। कल इतनी कॉल्स आई कि 40 बंदे रेस्क्यू कर लिए हैं। नहीं, हम इस वक्त हम सब एक है। मेरी बात सुने, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा इस वक्त कराची शहर के अंदर, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, साथ खड़े हुए हैं। मैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स की तरफ से भी आपको इस बात की यकीन दहानी कराती हूँ। जनाब जो है वो सलीम मांडवी वाला साहब जो है, उनकी तरफ से भी कहते हैं ना, तो मैं कहता आप अभी मेरे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहाँ खड़े हैं तो हमारे साथ स्टैंड है आपका। अब बात आप सुने, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं आया हो, जिसने राब्ता नहीं किया। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। किसी माँ के बेटे गए हैं, माँ के बच्चे गए, दिल तो रोएगा। हमारी क्या कंडीशन थी? हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और सलीम साहब इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है वो बहरीन में थे, लेकिन वो कल ही कराची पहुंचे इस्लामाबाद। तो उन्होंने खसूसी तौर पे आपको ये पैगाम पहुंचवाया है कि हम आपके नूर भी नूर भी नहीं थे। तो मैं इस वजह से सिर्फ ऑल द वे आपके पास मिलने के लिए आई हूँ, और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। प्रेसिडेंट गुल प्लाजा हमारे साथ मौजूद है। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो सारा सानिया हुआ है, रोड शोज करते करते और फील्ड वर्क करते करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया जाता है मीडिया की जानिब से।
उसके बाद तब भी मीडिया तनकीद में होता है, लेकिन जब इस तरह का सिनेरियो हो जाता है और उस पर जब मीडिया सवाल करता है तब भी हम देखते हैं कि एक बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस आता है। ये जो सारा वाकया हुआ है, ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम तो इसी शहर की सड़कों पे इस तरह के सानेहात को रिपोर्ट कर करके थक गए। बिल्कुल, बल्दिया टाउन से लाशें उठाने से लेके अब तक यहाँ तक, और ये हराम है कि कोई एक पॉलिसी में कोई तब्दीली देखी हो, हमने कोई संजीदगी देखी हो कि इस तरह के वाक़यात मजीद ना हो, और अगर खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो उस पर उसका सद्देबाब या तदारुक कैसे करना है। ये इस शहर की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि ये यतीमों की तरह, लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है, चाहे वो गटरों में गिरने का बच्चों के मामला हो, चाहे वो डंपरों के टायरों के नीचे मसल के मारे जाने का मसला हो हमारे इस शहर के लोगों का, और चाहे इस तरह जल के मरने का या मोबाइल छीनते हुए मारा जाने का। तो मैं बदामी साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बद्दुआ है, इस शहर ने हम जैसे लोगों को शेल्टर दिया, रिज्क दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इस शहर से इतनी यादें, इस गुल प्लाजा से बच्चे की पैदाइश से लेके जब हम पहला घर मैंने कराची में लिया, मुझे याद है हमने यहाँ से सारी उसकी शॉपिंग की चीज़ें, मेरा बच्चा पैदा हुआ सारे खिलौने हमने यहाँ से खरीदे उसके, मेरी बहन की शादी हुई, जहेज का आधा सामान हमने, गुल प्लाजा सिंबॉलिकली एक अलामती हैसियत है कराची शहर की। और अगर इस जैसी बिल्डिंग का जो कि शहर के वस्त में और दिल में वाक़ है, जहाँ से 1 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है और 2 किलोमीटर दूर आपका चीफ मिनिस्टर हाउस है, वहाँ अगर आपकी मशीनरी नहीं चल रही, वहाँ अगर आपकी सीढ़ियाँ टूट रही हैं, वहाँ अगर आपके पास डीजल नहीं है, वहाँ अगर आपका जनरेटर काम नहीं कर रहा, या अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी और महज़ब मुल्क में ये हुआ होता तो नीचे से ऊपर तक के सारे लोग मुस्ताफी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि आप भेड़ बकरियां रेवड़ है सारे, खैर है कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, उसके बाद फिर इन लोगों को वोट देंगे, फिर ये लोग हुक्मरान होंगे। तो ये अल्लाह करे कि हमारे अपने लोगों को भी हिदायत आ जाए, और दुआ है कि परवरदिगार इन हुक्मरानों को भी हिदायत दे। मुझे लास्ट में ये बात बताइएगा, जिस तरीके से आग लगने का सिलसिला कराची शहर में होता है, हमेशा सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है वो यही होता है कि सेफ्टी गैजेट्स नहीं होते, हमारे पास वो आलात नहीं होते, वो इक्विपमेंट्स नहीं होते जिनके थ्रू जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। इस पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? बेटा 0% हम प्रोफेशनलिज्म देख के आ रहे हैं। अभी इमारत गिरी हुई है और उसके नीचे बेचारे आपके हमारे बहन भाई हमारे बच्चे जो हैं, वही बेचारे जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो अपनी जिम्मेदारी, वो बेचारे खड़े हैं नीचे, खुदा न खास्ता एक और साने का इंतजार कर रहे हैं हम। तो चूंकि तरजीह नहीं है आपकी हमारी इन हुक्मरानों की, इन शहनशाहों की, बल्कि बादशाहों की, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2 दिन बाद हमें आपको एक और इशू मिल जाएगा, ये सारा हमारा सोशल मीडिया, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज, ये सारी खबर उस तरफ चली जाएगी। तो ये चलता रहेगा जब तक आप लोग खुद नहीं सोचेंगे, आप लोग आगे नहीं आएंगे। आप लोग अपने बारे में नहीं सोचते तो ये क्यों सोचेंगे आपके बारे में? आप जब इनके लिए जीवे आवे उनकी लैंड क्रूजरों के पीछे भागने को अपना फखर समझते हैं, आप जब ये समझते हैं कि बस इन्हीं में से या इनका बच्चा या इनकी बेटी या इनका बेटा या इनके पोते पोतियां वही आपके शहनशाह और आपके बादशाह और आपके हुक्मरान होंगे, आप नहीं सोचते कि आपके बच्चे भी, आपकी औलाद भी इस मुल्क में हुकूमत कर सकती है, वो भी मेयर हो सकते हैं, वो भी वज़ीर आला हो सकते हैं, वो भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं। जब तक ये सोचना नहीं शुरू करोगे, औरंगी का, लांढी का, कुरंगी का कोई बंदा मिडिल क्लास का यहाँ KMC में नहीं बैठा हुआ होगा और वो चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं होगा। ये चलता रहेगा ऐसे ही। वरना ये आप लोगों के ऊपर फैसला है कि नस्ल दर नस्ल गुलामी करनी है या अपने आप में से आइंदा के लिए कम से कम ये मसला ना हो। लोग कहते हैं इस मौके पे सियासत ना करें, और भाई 2 दिन बाद तो आप भुलवा दोगे इस इशू को, कोई और इशू क्रिएट कर दोगे। बिल्डिंग आप धड़ाधड़ गिरा रहे हो इसलिए कि जब तक मलबा नहीं होगा तब तक ये इशू जिंदा रहेगा, जब तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी। उसको गिराना बहुत जरूरी है, लाशें निकलती है नहीं निकलती, जहन्नुम में जाए इनकी बला से लोग। तो ये इसलिए कि जब तक इमारत खड़ी रहेगी तब तक इशू खड़ा रहेगा, तब तक आप सवाल करते रहेंगे। इमारत का मलबा बनाना जरूरी है, इस इशू को भुलाना जरूरी है। 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। आज सियासत पर बात करना जरूरी है। ये इनका फैलाया हुआ झूठ और फ्रॉडी जुमला होता है कि जी साने हाथ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। कब सियासत करें हमें बताएं, कब सवाल करें आप लोगों से, कब पूछें कि आपने क्या दिया इस शहर के लोगों को, कब आपका गिरेबान पकड़े और आपसे कहें जनाब की जो अंदर लाशें पड़ी हैं आप कातिल हैं इनके, आपको आगे नहीं जी सियासत नहीं करें जी इस मौके के ऊपर। कब सियासत करें हमें आप बताइए? सिर्फ उस वक्त सियासत करें कि जब आप तशरीफ लाते हैं और झुक के जो ना आपका इस्तकबाल करें और फिर बस वोट दें। इतना हक है हमारा सियासत के ऊपर। आज बात होगी इसके ऊपर और अल्लाह करे हमें अल्लाह की जात अकल दे और हम आइंदे के लिए पेशबंदी करें कि इस तरह के लोगों को हमने हुकूमत में नहीं भेजना इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कराची हूँ, मुर्तज़ा साहब आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? तो मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा साहब, जिस तरीके से हम ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, मल्टीपल लोग यहाँ पर आए, बहुत अहदेदारान यहाँ पर आए, लेकिन आप जब आए तब रिएक्शन वाज वेरी डिफरेंट।
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और लोग जो सवाल कर रहे हैं कि 23 घंटे बाद मेयर कराची जो है वो गुल प्लाजा पहुंचे, ये क्या सिलसिला है? देखिए, पहले तो मैं अपनी वजाहत कर दूं, मैं कराची शहर में नहीं था जब ये वाक़या हुआ। मैंने छुट्टी ली हुई थी और उस छुट्टी के हवाले से मैं कराची से बाहर था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, जो फ़र्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट मैंने ली और फ़्लाइट लेके मैं कराची आ गया। और कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद स्ट्रेट मैं इस जगह पर आया हूँ। उस वक्त से लेके अब तक मैं तवातुर के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ। ये वजह है मेरे ना होने की। अगर मेरे फ़रिश्तों को भी पता होता कि मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह का कोई बदकिस्मत वाक़या होगा तो यकीन जाने मैं कभी ये शहर क्या, ये शायद इलाका नहीं छोड़ता। लेकिन गैब का इल्म तो मेरे रब को है। काम पहले से हो रहा है। जब रात को ये आग लगी उस वक्त से मैं अपने अमले के साथ इन टच रहा हूँ और वो अमला तवातुर के साथ, बहादुरी के साथ काम कर रहा है और काम आपको होते हुए नज़र भी आया। अब जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनका काम है तनकीद करना, वो तनकीद करते रहेंगे। वो मैं खड़ा भी होता ना यहाँ पे खुद, तो वो ये कहते यार खड़ा है, कुछ कर नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी ये कहा था, हमारा फोकस, हमारा टारगेट इस वक्त रेस्क्यू का काम है। वो रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है और जो सपोर्ट हमारे लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो सपोर्ट इनको दी जा रही है। दूसरे सिलसिले में जो तहकीकात करने की ज़रूरत है उसके अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तहकीकात का अमल स्टार्ट हो गया है। लोगों के मुआवजे के हवाले से जो उनके बिज़नेस को नुकसान पहुँचा है उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें कराची चेंबर और हम हुकूमती शख्सियात मौजूद हैं जो कि अपनी रिकमेंडेशन को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि मुश्किल की, तकलीफ़ की इस घड़ी में लोगों के साथ हम खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है उनके लिए वो किया जाएगा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये भी बता दीजिएगा मतलब आप सब, जैसे आपने कहा ना कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है वहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव तकरीबकारी नहीं करनी चाहिए। इकरारुल हसन साहब ये बात कर रहे थे कि अगर ऐसे मौक़ों पर सियासत नहीं करनी है तो फिर कैसे मौक़ों पर करनी है, क्योंकि आप लोग तो यही चाहते हैं कि इन सबको जो है ये एक सानिया हुआ, 3-4 बाद कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, 3-4 दिन बाद हम कुछ और नया देखेंगे और लोग इस बात को भूल जाएंगे। तो जब तक लोगों की मैं इस वाक़े से निकल आऊँ फिर इकरार साहब की तमाम बातों को जो है ना मैं एड्रेस करूँगा। ये काम जो है ना, मेरा काम इस वक्त सियासत करना नहीं है। मैं इंतज़ामिया का सरबराह हूँ। मेरा काम है लोगों के दरमियान खड़े हो के ये तमाम चीज़ें करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और इस तरह की बात करने से अगर मसाइल हल हो रहे होते ना तो मेरे ख्याल में इस वक्त इकरार साहब कहीं और होते। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। मतलब आप साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे ऑन गोइंग इशू जो कि गुल प्लाजा इशू है, जहाँ पर हमने देखा कि आग लगे कई घंटे हो गए और उसके बाद जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इसको डिस्कस भी किया जा रहा है और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और पल पल सिचुएशन बदल रही है, वो एक देखना जो है वो वाकई एक, आप कह रहे हैं कि दिल खराश वाक़यात जो हैं वो मेरे और आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? उसामा नाम है मेरा। उसामा, आप लोगों की शॉप है अंदर? जी मेरी शॉप है। छोटा भाई मेरा रात से अंदर फंसा हुआ है, हफ्ते की रात से। कितने साल का है वो? 26 साल उसकी उम्र है। तो वो आपके साथ काम करता था अंदर? जी मेरी शॉप गोल्डन पे है, वो गुल प्लाजा में होता था। टॉयज का काम है हमारा, बच्चों का टॉयज का। तो ये जब सारा वाकया हुआ आप उस वक्त कहाँ थे? मैं बॉर्डर मार्केट पे था। तफसीली बात है थोड़ी सी। मेरे पास कॉल आई भाई की, बोला भाई गुल प्लाजा में आग लग गई है, हम 3rd फ्लोर पे अटके हुए हैं और हमारे पास हम यहाँ धुआं बहुत है और हमसे बाहर नहीं निकला जा रहा। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने तुम निकलो, बस मैं पहुँच रहा हूँ। मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे रैंप के साथ 3-4 दुकानों को आग लगी हुई थी और आग बढ़ रही थी। फायर ब्रिगेड, कोई एक फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी, कोई वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी। लिहाजा मैं अपने बिहाफ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, कोई ताउन करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं था। मैं अपने तौर पे अपने साथ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों यारों को लेके रैंप तक रिम्पा प्लाजा के रैंप से चढ़ा। ये रिम्पा प्लाजा से आप गए? जी रिम्पा प्लाजा से मैं गया। गुल प्लाजा की छत पे मैंने जंप की। गुल प्लाजा की छत पे जंप करके गुल प्लाजा की छत से राउंड होके मैं नीचे 3rd फ्लोर तक गया। लेकिन 3rd फ्लोर मेरे इतना, मेन गेट उसका मेरे बहुत करीब था, लेकिन मेरे पास कोई मास्क नहीं था तो लिहाजा मैं अंदर नहीं जा सका। और मेरे भाई से बात हुई है, वो कह रहा है भाई मैं रैंप के बहुत करीब हूँ, तुम आओ, मुझे हौसला दे के ले जाओ, मुझसे साथ नहीं आ रहा। मैं मास्क मांग के थक गया, मुझे कोई मास्क वाला नहीं दिया। मैं फिर अपने तौर पे दोबारा ऊपर गया, मास्क की कोई तलाश नहीं हो सकी तो मैंने रेस्क्यू वालों से रब्ता करने की कोशिश की। उनको कहा ये खिड़की तोड़ो, भाई मेरा भाई सामने है। कोई आने के लिए, आगे आने के लिए तैयार नहीं था। धुआं है, अभी नहीं जा सकते, इंतज़ार करें।
आग बुझा रहे हैं और फायर ब्रिगेड एक लगी हुई थी तो उस टाइम तक। ये इतनी फायर ब्रिगेड है तो बाद में आई है जब। तो ये जब आप कह रहे हैं आप रैंप के इतने करीब थे, उसके बाद आपका भाई से कोई राब्ता नहीं हुआ? मेरे भाई का मोबाइल बंद हो गया था, उसके मोबाइल में सिर्फ 4% चार्जिंग थी जब वो निकला। उसकी दुकान का लड़का वो पूरी वर्ड टू वर्ड स्टोरी बता रहा है कि हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आगे तक आने लगे तो अनस भाई बोल लगे नहीं मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, और आपसे फोन पे बात कर रहे थे वो। उसके बाद हम 30-35 अफराद थे, हम सब मिलके भागे अपने बिहाफ पे। कुछ लोग वहां तक पहुंच गए, कुछ लोग अंधेरे की वजह से, धुएं की वजह से बेहोश हो गए, गिर गए। बीच में सामान पड़ा हुआ था, काफी सारी रुकावटें थी, उसकी वजह से जो वहाँ गिर गया या बेहोश हो गया वो बेचारा आज भी मैं अपने भाई अभी डीएनए करा के आया हूँ सिविल हॉस्पिटल से, अभी तक मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है। आप अभी हॉस्पिटल गए थे, जितनी भी डेड बॉडीज निकली हैं जो इतनी डेड बॉडीज निकली है उन्होंने कहा है उसके लिए डीएनए की जरूरत पड़ेगी, बगैर डीएनए के वो हम नहीं तस्दीक नहीं हो पाएगी। तो ये अब कितनी दफा आप जो हैं वो हॉस्पिटल जा चुके हैं यहाँ से? मैं हफ्ते की रात से और अब तक कुछ नहीं 25 से 30 दफा हॉस्पिटलों के चक्कर लगा चुका हूँ। कोई सिविल, जिना और बहुत सारे बर्न हॉस्पिटल, जहाँ मेरा जा सकता था मैं गया। अपने तौर पे मैंने पूरी कोशिश की। अब मैं घर वाले आपके मेरे वालिदा को अभी बड़ी मुश्किल से नींद की गोली दे के उनको समझा बुझो के भेजा है, क्योंकि वो यहीं थी, हफ्ते की रात से यहीं थी। वाले साहब मेरे हार्ट के पेशेंट है, उनको वहाँ बिठा के आया हूँ। मुश्किल डेफिनेटली, जवान औलाद का दुख जो है ना वो इस दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। मुझे बताएं कि उसामा, उम्मीद लग रही है हालत देख के कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ अच्छे की खबर अल्लाह पाक मौसा कर दे। बाकी आज तो हमारी भी टूट रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। हमें अल्लाह पे भरोसा था, हम यही कह रहे थे इंशाल्लाह कि हमारा भाई सही सलामत आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये इतनी लेट पे लेट जो होता जा रहा है, आज टूटती जा रही है। अगर उसी टाइम पे कुछ करा के आग बुझाने की सूरत में कुछ लोग अंदर जाके रेस्क्यू करते तो शायद कुछ लोगों की जिंदगियां बच जाती, कुछ लोग, किसी का भाई बच जाता, किसी का बेटा बच जाता। ऐसा ही आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारे प्रोसेस में देरी हुई है उसकी वजह से ये आग भी बढ़ी है और इतनी जानों का नुकसान भी हुआ है। लिहाजा आग पहले भी कितनी दफा लगी है लेकिन काबू पा लिया जाता है। इस दफा जरा हालात बेकाबू हो गए। इंतजामिया ने बहुत सुस्ती दिखाई है। ठीक है, हमें दुआ है, उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। अल्लाह की ज़ात से बड़ा जो है वो इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस उम्मीद पर यहाँ पर मौजूद हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, अभी भी कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। डेफिनेटली जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप देखें जितनी भी माएँ हैं जिनकी जवान औलादें हैं जो अंदर मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी बहनें जिनके भाई अंदर मौजूद हैं, बहुत से ऐसी बीवियां जिनके शौहर अंदर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जिनके बाप अंदर मौजूद हैं। किस तकलीफ़ और किस कर्ब में वो इस वक्त जो है वो होंगे कि यहाँ पर खुले आसमान के नीचे वो लोग पिछले 3 दिन से बैठे हुए हैं और इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छी खबर उनको मिल जाए, हो सकता है कि प्रोसेस में ज़रा जल्दी आ जाए, इंतज़ामात ज़रा बेहतर हो जाएं और चीज़ों को जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से टैकल कर लिया जाए तो हालात बेहतर हों। मेरे ख्याल से जब भी हादसात होते हैं, जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, एक डिफरेंट हाइप क्रिएट होती है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, चाहे वो कुआ पर, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो किस्सा मुकम्मल तौर पर भुला दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आप एक वाक़े से कुछ सीखते नहीं हैं तो उससे बुरा और उससे बड़ा वाक़या जो है वो अगली बार हो रहा होता है। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जो है वो उनके घर वाले मिल जाएं और साथ ही साथ इस प्रोसेस को बेहतर किया जाए और साथ ही साथ कराची की मखदूश इमारतों को, कराची की तंग इमारतों को, कराची की वो बिल्डिंग्स, वो शॉपिंग मॉल्स जहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें मौजूद हैं, छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं है, जहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, वहाँ पर भी कोई हिफाजती इंतज़ामात किए जाएँ, एहतियाती इंतज़ामात किए जाएँ ताकि मज़ीद इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कराची शहर में ना हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।